जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11 में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग अजय कुमार अग्रवाल जी के राइटर के बुक से ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, चित्रा प्रकाशन। दोस्तों इस बुक में हम लोग एक्सरसाइज को सीरियल बाय सीरियल पढ़ते आ रहे हैं। आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 यानी इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 को अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी आता है, सर जी 11 पॉइंट को प्रोवाइड करवा दीजिए। तो 11 पॉइंट का ही हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला का प्रयोग करेंगे, जैसे सीपी का मतलब होता है बीच की दूरी, जो कि आप लोग पीछे पॉइंट में निकाल चुके हो। 10 पॉइंट में पढ़ाया गया था बीच की दूरी जैसे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, आर का मतलब आप जानते हो त्रिज्या। तो अगर बीच की दूरी त्रिज्या से कम हो तो वृत्त अंदर स्थित है, अगर बीच की दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त बाहर स्थित है, और अगर बीच की दूरी और त्रिज्या दोनों बराबर हो तो वृत्त ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है। ये स्थिति है। तो स्थिति क्या होगी, अगर बीच की दूरी अधिक हो तो बाहर स्थित होगा, और बीच की दूरी अगर कम हो तो अंदर स्थित होगा, और बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर हो तो ऊपर स्थित होगा। स्पर्श करने का नियम क्या है कि x अक्ष पर स्पर्श करने पर हम लोग जानते हो केंद्र y का जो भी मान होगा, केंद्र y का मान वो त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। अगर y अक्ष को स्पर्श करे तो केंद्र x का जो मान होगा वो त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों को स्पर्श करे तो केंद्र ध्यान रखना, केंद्र माइनस जी का केंद्र x का निर्देशांक y का निर्देशांक जो है वो त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। x का निर्देशांक y का निर्देशांक त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। यदि आप लोग और जानते हो कि वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करे, बाहरी मतलब बाहरी तरफ से स्पर्श करे, तो उसके लिए आप लोग क्या लगाते हो कि केंद्रों के बीच की दूरी मतलब सीपी और त्रिज्याओं का योगफल लगा देते हो। अगर वृत्त कहाँ स्पर्श करे, बाहर स्पर्श करे। अगर अंतर स्पर्श करे तो केंद्रों के बीच की दूरी लगाते हैं, त्रिज्याओं का अंतर लगा देते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी लगाते ही है और त्रिज्याओं का अंतर लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, तो सवाल नंबर पहला आपको क्या कह रहा है, सवाल नंबर पहला यही कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, सवाल नंबर पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9y माइनस 5x माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल्स 0 के सापेक्ष बिंदु -1,3 की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले तो ध्यान रखना, वृत्त हमारे पास क्या था, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से हम लोग करेंगे तुलना। तो यहां पर जब तुलना करेंगे तो 2g बराबर -5, 2g बराबर -5, x कंपेयर हो गया, तो g बराबर -5/2, ठीक। 2f बराबर हो गया -9, तो f बराबर -9/2, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग केंद्र जानते हैं। केंद्र क्या होता है हमारे पास, केंद्र -g का -f होता है। उस कंडीशन में केंद्र हमारे पास ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो 5/2 और ये प्लस में हो जाएगा 9/2। अब ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, ठीक। पहले CP निकालते हैं, तो CP बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2, x1 हमारे पास -1 और x2 हमारे पास 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास 3 माइनस y2 हमारे पास 9/2 का होल स्क्वायर। तो CP हमारे पास हो जाएगा, CP मतलब इसकी दूरी है 2 एकम 2 और माइनस 7/2 का वर्ग प्लस, ठीक, प्लस हमारे पास ये हो जाएगा, फिर से एक बार देख लो, 2 एकम 2, ठीक है। अब हमारे पास ये हो जाएगा 2, ये हमारे पास 2 3 6, 6 से 9 गया तो -3/2 का वर्ग। तो CP बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49/2 प्लस 9/2, ठीक, 49/2 और क्या आ जाएगा 9/2। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में दोनों का हर बराबर है, तो यह आ जाएगा 1 50 58 58/2 क्या जाएगा
58/2 काट दो इसको, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नीम 18। तो CP बराबर हमारे पास क्या जाएगा √29। ठीक, CP हमारे पास क्या गया √29। अब त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के लिए आप लोग फार्मूला जानते हो, फिर भी बताते हैं। त्रिज्या हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में G² + F² - C। C बराबर यहाँ पर क्या है जानते हो? C बराबर हमारे पास 18 है। ये C बराबर ये 18C है, C 18। तो R बराबर हमारे पास G²। G का मान हमारे पास क्या है? G का मान 5/2 यानी 25/4 हो जाएगा, प्लस F² 9/2 यानी हम लोग कहेंगे दोस्तों एक चीज और सुनना, यहाँ पर बटे 2 बचेगा ना, तो 2 का वर्ग 4 होगा। यहाँ पर 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो यहाँ पर 4 जब होगा तो 2 बचेगा, तो 29/2। ठीक, क्या बचेगा हमारे पास 29/2। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 29/2 गया। F का मान क्या हो गया 9, तो 9 में 81/4 और -18, ये 18, तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 हो गया। ठीक है, तीनों का एलसीएम 4 हो गया, तो ये हो गया 25 + 81 और -18 चौको 72। तो R बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 5 और 1 6, 8 2 10 -72/4। तो R बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 6 से 4 और 10 से 3/4, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास 17 और ये हो जाएगा 2। तो R बराबर अंडर रूट ये हो गया हमारे पास 17/2। अब देखो CP और R, तो CP और R दोनों में अधिक कौन है? तो देखो CP अधिक है, दोनों में अधिक कौन है? CP अधिक है। CP क्यों अधिक है? यहाँ पर 29/2, यहाँ पर 17/2। मतलब ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर इन दोनों को बराबर करोगे ना, जैसे 29/2 अंडर रूट और 17/2, अंडर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 29 और 17। तो 29 और 17 में कौन अधिक है? 29 अधिक है ना। तो CP और R दोनों में CP अधिक है, अर्थात हम लोग कहेंगे ये बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। ठीक, सवाल नंबर सेकेंड आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर सेकेंड आपसे ये कह रहा है कि सेकेंड का ए पार्ट, x यानी -2, -1 3, 2, 2, -1 3, 2, 2, -3, 2, 3,8 वाला त्रिभुज, 3,8 वाला त्रिभुज पूर्णतः वृत्त x² + y² -10x - 6y, -10x - 6y, -3 बराबर 0, -3 बराबर 0 के भीतर स्थित है। तो ये प्रूफ करना है, हम एक बिंदु से प्रूफ कर रहे हैं, आपको सवाल को 3 बार लगाना है। हम एक बार लगा के दे रहे हैं, आप लोग 2 बार आप लोग लगाओगे। कैसे? सबसे पहले इससे तुलना करेंगे, इस वृत्त से इसको तुलना करेंगे, तो हमारे पास 2G बराबर क्या आ जाएगा? देखो 2G यहाँ पर 10 है, हाँ, तो हम लोग कहेंगे 2G बराबर हमारे पास -10, तो 2 पंचे 10, तो G बराबर हमारे पास -5, 2F बराबर -6, तो 2F बराबर -6, 2 3 6, तो F बराबर -3, और हमारे पास C बराबर -3 आ गया, तो C बराबर -3। ठीक, केंद्र क्या होता है? -G, F होता है, तो हमारे पास 5,3 हो जाएगा। अब हम लोग इसे त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या क्या होता है? अंडर रूट में G², तो मतलब 25 प्लस 3 3 का 9, F² 3 3 का 9 माइनस C, तो माइनस प्लस का 3, तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12। ठीक, 9 3 12 और 5 17 बचा 1 2 3 37 आ गया। अब CP निकालो, तो बिंदु हमारे पास क्या है? 5,3 है, और एक बिंदु हमने 2,-1 ले लिया, 2,-1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, बीच की दूरी यानी CP बराबर, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर। तो CP बराबर अंडर रूट में ये घटकर हो गया 3 का वर्ग, और ये जुड़कर हो गया -4 का वर्ग। तो CP बराबर हमारे पास हो गया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, अर्थात हम लोग क्या करेंगे 25। ठीक, अब ये तो 5 का वर्ग है,
ये तो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग 5। फिर भी हम लोग कहेंगे CP और R में अधिक कौन है, R अधिक है। R अधिक क्यों है, क्योंकि ये 25 है और ये 37 है। तो देखो ऐसे जब करोगे ना हम लोग, तो √25 और √37 बराबर करोगे, इससे ये कैंसिल, तो 25 बराबर 37 है क्या, 37 अधिक है ना, त्रिज्या अधिक है। जब त्रिज्या अधिक होता है और बीच की दूरी कम होती है तो हम लोग कहेंगे ये भीतर स्थित है या अंदर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये भीतर स्थित है। एक बिंदु से हमने ले लिया, 3 बिंदु से, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से आप लोगों को हल करना है, ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी पार्ट में क्या कह रहा है, फटाफट शॉर्ट कर लो, इतने को रेस कर देते हैं हम। देखो दूसरे का बी पार्ट, दूसरे का बी पार्ट में क्या कहा गया आपसे, देखो दूसरे का बी पार्ट, दूसरे का बी पार्ट में ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु 1, -3 से वृत्त 1, -3 से वृत्त x² + y² + 4x + 6y, x² + y² + 4x + 6y माइनस 4 बराबर 0 पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। -4 पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींचने का नियम हमने आपको बता दिया कि x अक्ष पर अगर स्पर्श करता है तो इसके निर्देशांक और त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग इससे तुलना कर लेते हैं, इससे तुलना करके इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो 2g बराबर 4 अर्थात हम लोग कहेंगे g बराबर 2, 2f बराबर 6 हम लोग कहेंगे f बराबर 3 और c बराबर -4। तो यहाँ पर हमारे पास केंद्र क्या था, -g का माइनस होता है, तो -2, -3, ठीक। और त्रिज्या हमारे पास निकालेंगे ये r बराबर, तो r बराबर त्रिज्या जब निकालेंगे तो g² यानी 4 + 9 और माइनस माइनस ये होगा प्लस का 4, तो यह जाएगा 4 4 8 9 17। त्रिज्या क्या हो गई हमारे पास, त्रिज्या हो गई 17। देखो यहाँ पर x अक्ष पर स्पर्श करने पर y के निर्देशांक, केंद्र y के निर्देशांक, y का निर्देशांक -3 है, क्या त्रिज्या के बराबर है, बराबर नहीं है, तो x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर इसका y अक्ष को अगर स्पर्श करता है तो इसके निर्देशांक बराबर होना चाहिए, क्या इन दोनों के निर्देशांक बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो ये x अक्ष को स्पर्श भी नहीं कर रहा है। अगर दोनों को स्पर्श करता है तो ये और ये तो बराबर, ये और ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, तो तीनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों को स्पर्श नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर बाहरी स्पर्श कर रहा है, बाहरी, तो हम लोग जानते हैं इन दोनों की निकालेंगे बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी और इसके त्रिज्या के योग के बराबर होना चाहिए। तो बीच की दूरी हम लोग ऐसे कॉमन सेंस में निकाल के देखते हैं, चलो निकाल देते हैं। तो ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2, बीच की दूरी को c पे लिखते हैं, तो ये हो गया -2 यानी x1 - x2, तो 1 + 2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ना, प्लस y1 - y2 तो -3 और ये +3 का वर्ग हो जाएगा, तो CP बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 का वर्ग 9 और ये तो कट के 0, अर्थात हम लोग कहेंगे 3। तो ये बाहरी स्पर्श भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्पर्श नहीं करता है। इन लोग कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम लोग कहेंगे एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते इससे, ठीक। अब देखो सवाल नंबर आगे, फटाफट शॉर्ट करते रहिए। देखो सवाल नंबर आगे दूसरे का सी पार्ट, देखिए दूसरे का सी पार्ट में क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने से वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो सेम टू सेम जैसे दूसरे का बी पार्ट है वैसे दूसरे का सी पार्ट लगा होगा, इसमें भी हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम लोग, ये भी बराबर नहीं होगा। तीसरे का ए पार्ट देखो, तीसरे का ए पार्ट में ये है कि यदि समीकरण x² + by² प्लस 2
1 माइनस बी 1 माइनस बी प्लस सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 कि व्रत को निरूपित करता है। तो ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये बी का भी मान पूछ रहा है, हमसे ये सी का भी मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब चलिए व्रत का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास वाई इसका होना चाहिए, तो फिर बी का मान क्या होना चाहिए, बी का मान होना चाहिए 1, तब यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा। ठीक, जब b का मान 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल, तो c यहाँ पर एक्स वाई, देखो एक्स वाई कहीं पर है, कहीं नहीं है, तो एक्स वाई का नहीं होना चाहिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0, तभी हमारे पास e क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है 2 माइनस 1, b का मान हमने 1 रखा, c का मान 0 रखा, एक्स वाई, इससे ये कैंसिल हो गया तो 0 हो गया ना, 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 इंटू एक्स वाई तो बराबर 0, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 का रूप हो गया, तो हमारे पास आंसर भी हो गया b बराबर 1 और c बराबर 0। तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट देखो तीसरे का बी पार्ट में ये है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि वृत्त ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx, लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 का केंद्र सरल रेखा y बराबर x पर स्थित है। तो प्रतिबंध ज्ञात करना है, सरल रेखा किस पर स्थित है, सरल रेखा y बराबर x पर स्थित है। सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 होता है, यहाँ पर a नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कॉमन सेंस में a का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 2g बटे ए एक्स, यहाँ पर 2f a बटे वाई और प्लस सी बटे ए बराबर 0। यहाँ पर तुलना करेंगे तो 2g ध्यान रखना, 2g बराबर यहाँ पर 2g बटे ए है, यहाँ पर 2g बटे बी है। अब ध्यान रखना, केंद्र हमारे पास क्या होता है, माइनस जी का माइनस एफ होता है ना, इस कंडीशन में केंद्र हमारे पास माइनस जी बटे ए और माइनस एफ बटे ए, और सी तो हमारे पास सी बटे ए है। प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास होता है x और ये हमारे पास होता है y। हमारे पास क्या दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है, x दिया गया है, तो y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, y के जगह रखेंगे हम लोग माइनस एफ बटे ए और इसके जगह माइनस जी बटे ए से ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे एफ बराबर जी। तो प्रतिबंध हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबंध आ गया हमारे पास एफ बराबर जी। सवाल नंबर चौथा देखो, सवाल नंबर चौथा मतलब लास्ट, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 ठीक एवं x बराबर 2c को स्पर्श करता है तो चतुर्थांश में स्थित है। x बराबर 2c पर स्पर्श भी करता है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास x बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है 0, लेकिन x बराबर ये कह रहा है 2c पर स्पर्श करता है, 2c पर स्पर्श करता है। तो एक वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक वृत्त। ठीक, देखो ये केंद्र इसका 0,0 है, तो ये एक हमने बनाया वृत्त। वृत्त जो है ये चतुर्थांश है, ये 0,0 है, और ये जो है ये 2c को स्पर्श कर रहा है, 2c को स्पर्श कर रहा है, यानी ये स्पर्श कर रहा है। ठीक, किसको स्पर्श कर रहा है, 2c को स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2c है। तो अगर हम लोग कोई एक रेखा खींचे, ठीक, वृत्त का, तो वृत्त का केंद्र क्या है 0,0 ना, वृत्त का केंद्र क्या है 0,0, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से फिर से चेक कर लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखाओं 0,0 एवं x बराबर 2x पर स्पर्श करता है, x बराबर 2x पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ ये तो केंद्र हमारे पास 0,0 है। अगर हम लोग इसकी कोई भी किसी अक्ष पर अगर हम लोग रेखा खींचे,
जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर केंद्र ले, इसको ना खींचकर यहाँ पर केंद्र ले, और ये यहाँ से दोबारा बताते हैं इसको, आप लोग को दोबारा बताते हैं। देखो पहले हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त का हो गया केंद्र। केंद्र हमारे पास क्या होता है 0,0, ये चतुर्थांश बना दिया। ये वृत्त जो है यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक एक 2C पर स्पर्श करता है। तो यहां से ये C हो गया, यहां से ये C हो गया, ठीक। और ये हमारे पास y बराबर 0 है, मतलब y बराबर 0 है, और यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या है 0 है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का अक्ष अगर देखें तो ये हमारे पास x अक्ष है जो कि c है। यहाँ से यहाँ तक देखें जो हमारे पास y अक्ष है, और यहाँ से यहाँ तक जो देखें अगर हम लोग हमारे पास क्या है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो हमारे पास प्लस में c है, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो माइनस में c है, क्योंकि ऊपर होता है हमारे पास y का मान प्लस में और नीचे होता है y का मान माइनस में, ठीक। इधर c का मान प्लस में और इधर c का मान माइनस में। तो हमारे पास जो मान आ गया, मान हमारे पास क्या आ गया, एक c जो है, यानी हमारे पास एक c प्लस में है, इसको x वाला c प्लस में है और एक c माइनस में है, y का जो c है वो माइनस में है। तो इसे हम लोग कहेंगे h और इसे हम लोग कहेंगे k, क्योंकि केंद्र का निर्देशांक होता है h, k। अब यहाँ पर समझना वृत्त का समीकरण हम लोगों का चेंज हो रहा है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी त्रिज्या। a क्या है, त्रिज्या। यहाँ पर x माइनस h की जगह हम लोग लिखेंगे c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो कि यही तो वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2cx, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2cy बराबर c स्क्वायर। इस c स्क्वायर को इधर पर छंद कर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ, और c स्क्वायर प्लस माइनस 2cx प्लस 2cy c है 2cy और प्लस का 2c स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2cx प्लस 2cy प्लस c स्क्वायर बराबर 0। और इस प्रकार से ये दोस्तों आपके पास क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने 11.4 को भी आज खत्म कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब लीजिए आप लोग इसका शॉट, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई परेशानी हो तो इसके बाद वाले एक्सरसाइज में जरूर उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में उसको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है।